हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जो भी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं उनको सॉल्व करती हूँ, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाती हूँ। ओके, सो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 विच इज ट्रायंगल्स। ओके, सो फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा। फर्स्ट वील सी इंट्रो, फिर हम देखेंगे कि सिमिलर फिगर्स क्या होता है एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे जाएंगे। इस वीडियो में हम बस सिमिलर फिगर्स तक देखेंगे। वी विल डू एक्सरसाइज 6.1। सो मेरे साथ बने रहे। थोड़ा सा जल्दी से क्विकली देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कह रहा है इस ट्राइंगल्स में। सो इंट्रोडक्शन में हमको बोला कि हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का बात करेंगे एंड हम सिमिलर फिगर्स का बात करेंगे। तो क्या डिफरेंस होता है, लेट्स सी। कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। सो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग हुआ कि वो दोनों फिगर्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ओके, सो आपने 2,000 रुपए का नोट देखा होगा। अब खैर बंद हो गया है, पर सारे 2,000 रुपए के नोट एग्जैक्ट सेम होते हैं। अगर आप एक के ऊपर एक रखोगे तो वो एग्जैक्ट सेम होंगे। कोई डिफरेंस नहीं होगा उनके साइज में, उनके प्रोपोर्शन में या उनके थिकनेस में। इसलिए वो हो गए कॉन्ग्रुएंट। एग्जाम्पल क्या हो गया? 2,000 रुपये का नोट। ठीक है। सिमिलर का मीनिंग क्या हुआ? सिमिलर का मीनिंग हुआ कि शेप मोटा मोटी सेम होगा, साइज अलग हो सकता है। जैसे ये आपका मान लो हो गया 1 रुपए का सिक्का, ये 2 रुपए वाला सिक्का, और ये 10 रुपए वाला सिक्का। सो इनका साइज वैरी कर रहा है। साइज सेम नहीं है बट शेप सेम है। ठीक है। इन फिगर्स को हम बोलते हैं सिमिलर। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? कॉइन्स। ओके, सो अब हमको डिफरेंस समझ आ गया है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स के बीच में। तो आगे चलते हैं। ये देखिए, इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सिमिलर फिगर के। जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया, सर्कल्स हैं। सर्कल्स का साइज वैरी कर सकता है बट शेप सेम रहेगी। सेम। अगर हम स्क्वेयर्स को ऑब्जर्व करें, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्क्वेयर्स का साइज वैरी कर रहा है बट शेप सेम है। अगर आप इस बड़े वाले स्क्वेयर को श्रिंक कर दें तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम लोग सीधा चलते हैं हमारे एक्सरसाइज की ओर। हमने समझ लिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स। सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1। हम लोग क्वेश्चन वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन क्या कह रहा है? क्वेश्चन वन सेज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो हमको फिल इन द ब्लैंक करना है। यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं उससे। सो फर्स्ट पार्ट सेज ऑल सर्कल्स आर। तो बताओ कॉन्ग्रुएंट की सिमिलर। अभी हमने पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंट हो गया जो एग्जैक्ट सेम होता है। कॉन्ग्रुएंट इज एग्जैक्ट सेम। सिमिलर इज शेप सेम है, साइज अलग होगा। सो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सो यहाँ पे क्या है? सिमिलर। देन पार्ट टू। पार्ट टू बोल रहा है ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। सो अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि जितने भी स्क्वेयर्स हैं सभी के सारे साइड्स इक्वल होंगे और सभी के
चारों एंगल्स 90 डिग्री होंगे, तो बस साइज वैरी कर सकता है, शेप तो सेम ही है, राइट। सिर्फ साइज वैरी करेगा, शेप सेम है, इसीलिए ये होगा सिमिलर। सिमिलर। ओके। थर्ड पार्ट में आता है ट्रायंगल्स। ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। अब हमको पता है कि तीन टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। सेकंड होता है आइसोसलीस ट्रायंगल। आइसोसलीस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स, सॉरी, दो एंगल्स इक्वल होते हैं एंड दो साइड्स इक्वल होते हैं। ये वाला जो एंगल है, ये जरूरी नहीं है कि इन दो के बराबर हो। सो ये एक एग्जाम्पल है आइसोसलीस ट्रायंगल का, जहां पर दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सेम, पर ये एंगल इन दोनों के इक्वल नहीं है। फिर थर्ड क्या होता है, स्केलीन। स्केलीन में क्या है कि भाई कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, ठीक है। तो किस टाइप के ट्रायंगल्स आपको लगता है कि सिमिलर होते होंगे। सिमिलर का मीनिंग क्या हुआ, सिमिलर का मीनिंग हुआ साइज कैन वैरी पर शेप सेम रहेगा। शेप सेम रहेगा, ठीक है। तो अब इक्विलेटरल और आइसोसलीस में से कौन से सिमिलर हो सकते हैं, इक्विलेटरल, राइट। मैं एक ये ट्रायंगल बनाऊं या ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊं या ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊं, ये सब हमेशा इक्वल होंगे। इक्वल नहीं, सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे। समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो मेरे को कमेंट्स में बताओ, क्या समझ नहीं आया है, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट 4 says two polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles are equal की proportional, corresponding angles are equal। अभी हम यही बात कर रहे हैं ना कि भाई शेप सेम होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, तो शेप क्या डिटरमाइन कर रहा है, ये एंगल्स ही तो शेप डिटरमाइन कर रहे हैं ना। सो दीज एंगल्स शुड बी इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या हुआ कि सेम रेशो में बढ़ रहा है। जैसे कि अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, ये इसके साइड्स हैं। तो अब अगर मैं एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना चाहती हूँ, तो उसके सारे साइड्स मैंने, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, तो ये सारे साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। 1 से 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हुआ है, तो इधर भी आपका 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर हुआ है, करेक्ट। ये मीनिंग होता है प्रोपोर्शनल का, सेम रेशो में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। Let us start with question number 2 of exercise 6.1. Question number 2 says, give two examples of pair of similar figures and non-similar figures. ठीक है, two different examples. तो पहला हम करते हैं similar figures. Similar figures. So example 1 would be, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया कि कॉइन्स, ₹1 का कॉइन, ₹2 का कॉइन एंड
₹10 का कॉइन। सो दे आर नॉट इक्वल, ये बराबर इक्वल नहीं है। अगर आप एक के ऊपर एक रखेंगे तो ₹10 का सिक्का सबसे बड़ा होगा, फिर आपको ₹2 का सिक्का होगा, और फिर आपको ₹1 का सिक्का होगा। है ना, इक्वल नहीं है, बट सबका शेप क्या है, सारे ही सर्कल्स हैं, सारे ही सिमिलर हैं। सो एग्जाम्पल 1 हो गया कॉइन्स। ओके, सेकंड एग्जाम्पल आप सोचिए और मेरे को आप कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। और अगर आप नहीं सोच पाएंगे तो सेकंड एग्जाम्पल मैंने कमेंट में पिन करा है, ओके, आप वहां पे चेक करिएगा। नाउ सेकंड इज नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर फिगर्स में तो बहुत सारे होते हैं। नॉन सिमिलर सिमिलर फिगर्स, एक एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्रीज। ट्रीज सिमिलर नहीं होते हैं, ट्रीज का शेप साइज सब डिफरेंट होता है, डिफरेंट शेप एंड साइज। सेकंड एग्जाम्पल क्या हो गया, स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं होते, या फिर स्केलीन ट्रायंगल एंड स्क्वायर। सो ये एक ट्रायंगल है और ये एक स्क्वायर है, ये सिमिलर है? नहीं, ये सिमिलर नहीं है। क्यों? फर्स्टली इनके तो नंबर ऑफ साइड्स ही इक्वल नहीं है, तो सिमिलर तो कहाँ से होंगे, राइट। सो कोई भी ऐसे फिगर जो आपको दिखे जो सेम नहीं है, जिनका प्रोपोर्शन सेम नहीं है, या जिनका ओवरऑल शेप सिमिलर नहीं है, वो नॉन सिमिलर फिगर्स होंगे। ओके, सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, सिंपल। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 6.1. State whether the following quadrilaterals are similar or not. Now we can see कि एक फिगर जो है वो पैरेललोग्राम बना हुआ है, एंड एक फिगर स्क्वायर बना हुआ है, राइट। जो स्क्वायर बना है इसमें स्क्वायर का हर साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर है, और जो पैरेललोग्राम है उसके सारे साइड्स क्या हैं, सारे साइड्स 1.5 सेंटीमीटर है। अब मेरे को ये दिख रहा है कि भाई सारे ही साइड्स 1.5 से 3 सेंटीमीटर हुए, ठीक है, बट क्या ये सिमिलर हैं? क्या ये सिमिलर हैं? नहीं, ये सिमिलर नहीं है। नाउ क्यों ये सिमिलर नहीं है? क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, आर नॉट इक्वल। क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग हुआ कि भाई मैं क्या बोलूंगी कि अगर पी क्यू आर एस एंड ए बी सी डी सिमिलर हैं, तो पी और ए इक्वल होना चाहिए, बट मैं यहाँ क्लियरली देख सकती हूँ दैट पी एंगल पी इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्रीज, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट है सो प्लीज कमेंट्स में मेरे को बताओ, मैं वहां पर इसको सॉल्व करूंगी। सो विद दिस हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में है, हम लोग एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। सो सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, कुछ और आपको करना है,
या कुछ और पढ़ना है तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताओ एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।